हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको सिंथेसिस टॉपिक की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सिंथेसिस की बेसिक वाली क्लासें नहीं देखा है, मतलब कि जो थ्योरी वाली है वो क्लासें नहीं देखा, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल के ऊपर जाएगा, प्ले लिस्ट में आपको वो क्लास देखने को मिल जाएगी। अच्छे से वॉच करना है, अपने क्लास नोट्स बनाना है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। देन उसी के बाद में ये प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं हो कि बीच क्लास में आप छोड़ के जा रहे हो, सबसे बड़ी हरकत यही होगी तुम्हारी, है ना। तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या बोल रहा है? कंबाइन दिस सेंटेंसेस इनटू ए सिंपल सेंटेंस, यानी आपस में कंबाइन करना है। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़कर क्या करना है? एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। हाँ भाई, पीछे वाला लड़का खड़ा हो जाए जल्दी से। हाँ, मुझे ये बता, सेंटेंस कितने तरीके से अपन बना सकते हैं? सर बोल रहे होंगे कौन से लड़के को बोल रहे हैं। मैं देखिए, फीलिंग्स वो होनी चाहिए क्लास वाली, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए मोबाइल आपके हाथ में है, सोए सोए आराम से देख रहे हो। देखिए, मोबाइल को टेबल के ऊपर रखना है, पेन कॉपी हाथ में लेना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है वीडियो को पॉज कर कर, ठीक है। तो मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा, भाई सेंटेंस कितने तरीके से कंबाइन करके बनाते हैं? तो जवाब आया सर 3 तरीके से। कौन कौन से? फर्स्ट टाइप है सर सिंपल वाली, ठीक है। सेकंड टाइप कौन सी है सर? कंपाउंड वाली। कौन सी टाइप आई? कंपाउंड। थर्ड टाइप कौन सी निकल के आई अपने पास सर? कॉम्प्लेक्स आई। कौन सी टाइप है? कॉम्प्लेक्स। तो पिछले साल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिए गए, तो श्योर है इस साल आपसे सिंपल सेंटेंस पूछ ली जाए। 99% केस में यही होगा, क्योंकि देखिए सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, नाम तो इसका सिंपल है, साधारण है, बट इसका काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल सेंटेंस में रूल्स बहुत होते हैं। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तो इजीली कंजक्शन से बन जाते हैं, लेकिन सिंपल भाई साहब क्या बोलता है? मैं हूं साधारण, सिंपल तो हूं, लेकिन भाई साहब दिखने में सिंपल हूं, लेकिन काम मेरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आई बात समझ में? तो ये जो सिंपल सेंटेंस है वो 6 टाइप से बनते हैं। अच्छे से पढ़ा रखा है, जाइएगा देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो 3 तरीके से आपको बनाना है। तो सबसे पहली टाइप आती है तुम्हारे सामने सिंपल वाली, यही लेके आया हूं क्योंकि बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सिंपल सेंटेंस हमारे से बन नहीं पा रहे। रीजन वही है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करे। प्रैक्टिस सेशन इसीलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ही इज वीक ही कैन नॉट वॉक, यानी वह कमजोर है, ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता है। तो मुझे ये बताना है बेटा, 6 टाइप है। 6 टाइप के अंदर सबसे पहले मैं टाइप आपको बता रहा हूँ, पार्टिसिपेंट। हाँ भाई, ये सामने वाली लड़की खड़ी हो जाओ। हाँ आप ही। हाँ मुझे बता, पार्टिसिपल क्या बोलता है, कब लग सकता है सेंटेंस में? कुछ हिंट तो दे रखा होगा आपको, भाई मैं पार्टिसिपल तभी लगूं जब ये दे रखी हो कंडीशन। तो ध्यान रखना, पार्टिसिपल का रूल तभी लगता है जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या दे रखे हो? सेम दे रखे हो। समझ में आई बात बेटा? पार्टिसिपल के नियम कब लगेंगे? जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या दे रखे हो आपको? सेम दे रखे हो। सर कोई जरूरी नहीं है पार्टिसिपल ही लगाओ, मेरी मर्जी। अरे आपकी मर्जी है तो आगे और देखो। आगे कौन सी टाइप बनी बेटा? इन्फिनेटिव वाली टाइप आपके सामने निकल के आती है। सर ये इन्फिनेटिव क्या था? बेटा कुछ नहीं है, यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को आपको बनाना है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या दे रखे हो? दोनों से दे रखे हो। आई होप यहां तक समझ में आ गया बेटा। 6 रूल में से 2 रूल्स आपके कंप्लीट हैं यहीं तक। बेटा पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव कब यूज करना है? जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट आपके सामने सेम दे रखे हो, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही इज वीक ही कैन नॉट वॉक। तो इसमें आपको पार्टिसिपल का नियम लगाना है। कौन सा नियम लगाना है? पार्टिसिपल का। सर कैसे? समझ में नहीं आया, कैसे लगाऊं मैं? तो देखिएगा पार्टिसिपल का कैसे लगेगा। सबसे पहले तो एक रूल में बता रहा हूं कि यदि सेंटेंस में इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर दे रखा हो, ठीक है, ये चीजें आपको दे रखा हो, तो सिंपली आपको क्या करना? प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करना है। कैसे यूज करना है? अब एक एक चीज अच्छे से नोट करते चलना है। जो भी ट्रिक बता रहा हूं नोट करना है। ऐसे नहीं है कि मैं लिख रहा हूं और आप भूल जाओ उनको। देखिएगा सेकंड चीज, ये तो आपको दे दिया, लेकिन इनके साथ में कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई।
इज एम आर या वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, मतलब पैसिव वॉइस में नहीं होना चाहिए। सर कुछ समझ में ही नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि पढ़े नहीं। तो ये ध्यान रखना, ये वाली चीज आपको गिवन नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगा तो रूल अलग लग जाएगा। इज एम आर वॉज वर्ब दे रखा है तो सिंपली आपको क्या करना है, बीइंग से शुरू कर देना है। किससे शुरू करना है? बीइंग से। सेंटेंस को किससे शुरू करोगे? बीइंग से शुरू कर दोगे। जैसे ही आप बीइंग से शुरू करोगे तो ध्यान रखना यहाँ पे बीइंग से तो आप शुरू कर दिए, और पार्टिसिपल का नियम कब लगता है ये भी ध्यान रखना है, जिस सेंटेंस में एक्शन पहले हो रही हो। क्या हो रही हो? पहले एक्शन जो हो रही है उसी सेंटेंस में आपको क्या लगाना है? पार्टिसिपल लगाना है। जो सेकंड हो रही है उसको बाद में। देखिए आप कमजोर हो, दौड़ नहीं सकते हो यानी चल नहीं सकते हो, तो विंग इसमें लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाद में वीक, इस एम आर को उठा देना है, इसके बाद में सब्जेक्ट यूज करना है, कैन नॉट वॉक। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, ये बीच वाला लड़का खड़ा हो जा, हाँ आप ही। मुझे बता बेटा सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता क्या है? सर सिंपल सेंटेंस पता ही नहीं क्या होता है। बेटा मैं बता देता हूँ, सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसके अंदर केवल और केवल एक सब्जेक्ट हो, ठीक है, एक फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। ये कंडीशन होती है एक सिंपल सेंटेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज इंटेलिजेंट, ही कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। बताइएगा बेटा, इसमें भी इज आ रहा है, इज देखने को मिला तो सर कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्या करना है, बीइंग से स्टार्ट करना है, बीइंग इंटेलिजेंट। फिर इसके बाद में क्या करना है आपको, जो सेंटेंस रह गया उसको कॉपी कर देना है, ही कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आई बात? देखिएगा कुछ नहीं है, जब इज एम आर वॉज वर्ब दे रखा हो तो सिंपली आपको क्या करना, बीइंग में चेंज कर देना। कंडीशन सेकंड, ये नहीं होना चाहिए कि इज एम आर के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छे से लिख लेना, नोट कर लेना। सेकंड सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, सी ही हैड अ नॉइज सी रन आउट। जवाब दीजिएगा, सी ही हैड अ नॉइज सी रन आउट। उसने आवाज सुनी, सी रन आउट, वह बाहर की तरफ दौड़ी, यानी वो बाहर निकल गई। एक तरीके से ये सेंस है। तो मुझे पहले तो ये बताओ बेटा, इसमें इज एम आर नहीं दे रखा है तो विंग नहीं लगेगा, छोर। अब सर क्या करें इसमें? करना तो बेटा यही है, मुझे बताओ पहले आवाज सुनी है बाहर गई, पहले आवाज सुनी होगी तो पार्टिसिपल का नियम किसमें लगेगा? इसमें। कौन सा लग रहा है? पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से जवाब देना सर। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट किसे कहते हैं? यानी प्रेजेंट उसे कहते हैं जो एक्शन घटित हो गई उसके तुरंत बाद दूसरी एक्शन शुरू हो जाए, यानी कोई इंटरवल नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए दूसरी एक्शन में। तुरंत आपने सुना उसके बाद में चले गए। आई बात समझ में? ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। तो जो एक्शन पहले हुई है उसमें क्या करना है आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना। तो बेटा यहाँ पे हियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड है? सर यहाँ पे सेकंड है। कौन सी है? सेकंड है। सेकंड है तो फर्स्ट फॉर्म बनाओ पहले तो इसको। सर फर्स्ट फॉर्म इसकी बन गई हियर, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बोलता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है? आईएनजी। ठीक है सर, मुझे तो आईएनजी भी नहीं जोड़ना था, भोंदू प्राणी है क्या? बिल्कुल आईएनजी नहीं जोड़ना, तो सीखना आराम से, जाके देख प्लेलिस्ट में आईएनजी जोड़ना सिखा रखा है मैंने, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सिखा रखी है, चेंज कैसे करना है, हर चीज है आपके पास, लेकिन पढ़े कौन? देखिएगा यहाँ पे देखिए हियर है, हियर की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हियर की फर्स्ट फॉर्म हियर, इसमें आईएनजी जोड़ना, जोड़ दिया। फिर इसके बाद में जो सेंटेंस रह गया उसको एज एन कॉपी कर देना है, सी रन आउट। नेक्स्ट, ही सो ए लोइन ही फ्लेड अवे, यानी उसने एक लोइन देखा था, ही फ्लेड अवे, वो भाग गया था। ये मुझे बताओ कहीं ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या मुझे? सर मैंने तो शेर को अच्छे से पास में जाके नजदीक से देखा, उसको कितने दांत थे उसके मुंह में। बेटा दांत तो कितने थे ये पता नहीं रहेगा किधर से क्या आया, है ना? तो ये ध्यान रखना, इसमें इंटरवल है क्या?
लोइन जैसे देखा तुरंत आप भाग के निकल चुके। ये आई बात समझ में। यहाँ पे बेटा सबसे पहले सो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ना, तो इसको फर्स्ट फॉर्म बनाओ। सो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी। इसमें क्या जोड़ दो, आईएनजी है, लोइन। ही फ्लेड अवे। फोर्थ क्वेश्चन भी समझ में आ गया बेटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे चारों क्वेश्चन अच्छे से। बेटा पार्टिसिपल के नियम लग रहे थे इनमें, आगे बताऊंगा किस प्रकार से और भी लगाना है। He lost his purse, he began to cry. He lost his purse, he began to cry. जवाब दीजिएगा, वीडियो पॉज करना है, ठीक है। देखो, he lost his purse, he began to cry. पर रोने लग गया। अब मुझे ये बताओ कि पर्स खोते वो रोने लग गया या थोड़ी देर बाद में उसको पता चला होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, he lost his purse, he began to cry. इसमें प्रेजेंट लगेगा या पास्ट लगेगा या फिर परफेक्ट। जवाब बेटा पास्ट कैसे पहचानोगे, सेंटेंस किस में दे रखा होगा, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का मतलब जानते हो ना, जैसे कि मान लो इज दे दे, एम दे दे, या आर दे रखा हो, या फिर क्या दे दे, वॉज और वर। पैसिव वॉइस इनके बाद में क्या दे रखी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए ना तो समझना क्या बन रहा है, वो पैसिव वॉइस बन रहा है। क्या बन रहा है, वो पैसिव वॉइस बन रहा है। ऐसा नहीं सर इज एम आर वॉज वर के साथ तो आईएनजी फॉर्म आती है यार, कथे छोड़ देना बिल्कुल। बेटा ये पैसिव वॉइस बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जब इनके साथ हो। इसमें ऐसी कंडीशन है क्या, नहीं है। तो आपसे ही मैं पूछ रहा हूं बेटा, जब उसका पर्स खोया होगा तो वो रो रहा है, अगर वो तुरंत रोना स्टार्ट करता तो पर्स मतलब उसके पास पड़ा होता तो उठा लेता। अरे वो उठाता कि नहीं उठाता, रोता क्यों, रोने का क्या कारण है फिर। भाई उसका पर्स खो गया तो रो क्यों रहा है। भाई बहुत देर बाद में उसको पता पड़ा होगा ना, तुरंत पता पड़ता तो वो रोता नहीं है कि नहीं है। मतलब सर इसमें गैप है, इसमें इंटरवल है, इंटरवल है तो पास्ट परफेक्ट सॉरी परफेक्ट लगाना आपको, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, परफेक्ट पार्टिसिपल आपको इसमें यूज करना है। सर कैसे यूज करूं, बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल बता देता हूं किस प्रकार से बनाना है। जब परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना हो ना आपको सबसे पहले लिखना है जो एक्शन पहले हो रही है। देखो पार्टिसिपल मैंने बोल दिया था, जो एक्शन पहले उसमें लगाना है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। हाँ जी भाई शुरू करते हैं इसको। अब मुझे बताओ यहाँ पे लोस्ट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको जो एक्शन पहली हुई है उसमें क्या लगाना है, हैविंग। लोस्ट का लोस्ट ही रहेगा, देखिएगा इसकी सेकंड फर्स्ट और थर्ड सेम ही होती है। हैविंग लोस्ट इज पर्स, इसके बाद में जो रह गया सेंटेंस उसको आपको एज एन कॉपी कर देना, बिगन टू क्राई, ठीक है, बिगन टू क्राई। यहां तक आपको आई होप ये फिफ्थ क्वेश्चन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रोट अ लेटर ही पोस्टेड इट। हाँ जी, हाँ ये सामने वाली लड़की, मुझे ये बता इसमें यानी इंटरवल है या नहीं है, कुछ गैप है या तुरंत हो गया। ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, ही पोस्टेड इट। मुझे बताओ लेटर लिखने के तुरंत बाद थोड़ी पोस्ट कर देगा, उसको एनवलप में डालेगा, देन उसके बाद में डाक ऑफिस जाएगा फिर उसको पोस्ट करेगा। ऐसे तो नहीं कि तुरंत येलो ना। सबसे पहले क्या होगा, थोड़ा इंटरवल होगा उसमें, अपनी अप्रोच अच्छे से लगाना है कि नहीं सर तुरंत ही डाल देगा उसको ना। देखिए यहाँ पे भी वही लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए रोट सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी, राइट थर्ड फॉर्म होती है, बोलो फटाफट से, रिटर्न लेटर, रिटर्न लेटर ही पोस्टेड इट। ओके भाई यहां तक क्लियर, ऐसा नहीं होना चाहिए समझ में नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस अराइव्ड द थीव्स रन अवे। पुलिस आई चोर भाग गए। अब मुझे ये बताओ बेटा पुलिस आई होगी है ना, चोर तुरंत से भाग गए, तो ये बताओ पहले तो इसमें ये बताना है बेटा सब्जेक्ट सेम है क्या। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, सब्जेक्ट सेम है क्या। सर यहाँ पे सब्जेक्ट तो द पुलिस है और इसमें द थीव्स है यानी चोर है, तो सर इसमें तो खेला खेल गए हमारे साथ आप। अब क्या करें सर, अब इसमें आपको लगाना है कौन सा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट।
कौन सा लगाना है? सेकंड टाइप जो मैंने बताई ना आपको, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपको इसमें यूज करना है। सर कैसे यूज करना है? लगेंगे इसमें पार्टिसिपल वाले रूल, ध्यान रखना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब सब्जेक्ट क्या हो, अलग अलग हो, फिर अलग अलग हो तो सर चेंज करना होगा कुछ नहीं है बेटा, ध्यान रखना। जब ये कंडीशन आ जाए ना, सब्जेक्ट अलग अलग हो और इसमें एक्शन ऐसी हो रही हो कि पुलिस के आने के बाद, यानी तुरंत बाद में क्या हुआ, रन हो गए, वो भाग गए, ऐसा तो है नहीं ना कि बेटा पुलिस आई, पुलिस को मैंने देखा, मतलब जो चोर था उसने क्या किया, अच्छे से देखा, हाँ पुलिस के पास गन है कि नहीं है, मैं भागू कि नहीं भागू, पुलिस मेरी तरफ आ रही है कि देख रही है। अरे भाई ध्यान रखना, पुलिस के मतलब जो व्हीकल होता है, सायरन होता है, उसकी आवाज सुन के तुरंत रप्पा दप्पा हो जाते थे, सुना होगा। ऐसे तो है नहीं कि आने दो फिर देखता हूं मैं क्या होता है, तुरंत भाग जाओगे ना, तो मतलब कोई इंटरवल नहीं है इसमें। अब क्या करें सर, सब्जेक्ट तो अलग अलग, तो जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मैंने अच्छे से बता रखा है, तो द प्लीज इज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको बताओ, द प्लीज तो हो गया सर, इसमें कुछ नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, फटाफट जवाब, सर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे जोड़ना है, तो अराइव, ठीक है, अराइव हो गया, ठीक है, अराइव की ये स्पेलिंग होती है। लेकिन आईएनजी जोड़ते समय क्या करना आपको, इकोटा देना और सिंपली आईएनजी जोड़ देना है। तो द पुलिस अराइविंग, द थीव्स रन अवे, द थीव्स रन अवे, तो ये अपना सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है द सन रोज, यानी जैसे ही सूर्य उदय हुआ, यानी राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज, गुलाब का फूल नहीं है बेटा, है ना, क्या है राइज। द फॉग डिसअपियर्ड, यानी जो धुंध थी, कोहरा था, वो डिसअपियर्ड हो गया, मतलब गायब हो गया। हाँ भाई जवाब देना, कौन सा नियम लगेगा इसमें, सब्जेक्ट सेम है क्या? हाँ हाँ आपसे नहीं है सर, सब्जेक्ट सेम नहीं है, फिर क्या करें सर, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाना है, श्योर है तो लगाओ आराम से, क्यों बैठे हो, ऐसे ही थोड़ी काम चलेगा। सर कुछ नहीं है, 10 सन। हाँ अब मुझे ये बताओ, इसमें बेटा प्रेजेंट लगेगा, पास्ट लगेगा या परफेक्ट, बताओ बेटा। सूरज उदय होता है तो फोग ऐसे तो नहीं है कि जैसे कि सनराइज हुआ 7:05 के ऊपर, तो क्या जैसे सनराइज हुआ जो कोहरा वो अचानक से गायब हो गया, नहीं ना, जहां सूरज की किरणें पहले गिरी होगी, धीरे धीरे वहां से वो डिसअपियर होती है कि नहीं है, थोड़ा इंटरवल होता है कि नहीं, इंटरवल है कि नहीं है, बोलो कौन सा लगेगा सर, इसमें तो परफेक्ट लगेगा। अब परफेक्ट लगेगा तो बोलो द सन, बोलो हैविंग, जवाब आना चाहिए हैविंग राइज की, यानी राइज की सेकंड फॉर्म क्या होती है रोज, और थर्ड फॉर्म क्या होती है राइजन, क्या हो जाती है राइजन, ठीक है। ये वर्ब बनाना सीख लेना भाई। देखिए हरकत ये नहीं होनी चाहिए 12th क्लास में आ गए हो आप, 10th 11th पास आउट हो, वर्ब बनाना ही आ जानी चाहिए तुम्हें। ये 12th क्लास में ऐसी चीज नहीं हुई है सर आप हमें एडजेक्टिव भी सिखाओ, एडवर्ब भी सिखाओ, ये आईएनजी फॉर्म भी लगाना सिखाओ, ये कहाँ से है? हाँ कोर्स कितना बड़ा है तुम्हारे को पता है ना, राइटिंग पोर्शन कितना बड़ा आपके, पॉसिबल नहीं है हर चीज, ये चीजें, ये कमजोरी, ये आपकी वीकनेस दिखा रही है पिछले क्लासों की। तो द सन हैविंग राइजन, फिर इसके बाद में द फॉग डिसअपीयर्ड, ठीक है, यहां तक क्लियर भाई। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अपने, भाई समझ में आ रहा है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये वीडियो उन दोस्तों के पास शेयर करना जो पढ़ाई के प्रति सीरियस हो, उन दोस्तों के पास शेयर भी नहीं करना जो देखे ही नहीं, क्या मतलब है, उन्हीं के पास शेयर करना है जो पढ़ाई के प्रति सीरियस हो। जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है उनके ऊपर शेयर करना है, जितना ज्यादा शेयर करोगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत काम है, आई हैव टू फिनिश सोन। हाँ जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पहचानने वाला पहचान जाएगा। सर मैं तो पहचान लिया, कैसे कि सर इसमें टू आ रहा है, टू आ रहा तो मैं इन्फिनिटिव लगा दूं क्या? भाई साहब जल्दीबाजी नहीं करना है बेटा, इन्फिनिटिव का केस सुनना, पहले तो कब लगेगा, सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, सेकंड इन्फिनिटिव के लिए सेकंड लिख लेना बेटा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में दी हुई रहनी चाहिए बेटा, वर्ब टू के बाद में क्या होनी चाहिए, ध्यान रख लेना,
टू के बाद में ध्यान रखना क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है टू के बाद में सर नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ मिल जाए, ये सबसे बड़ी मूर्खता हो जाएगी, तब इन्फिनेटिव नहीं लगेगा। टू प्लस नाउन दे दे या फिर प्रोनाउन दे दे, है ना, उसमें ध्यान रखना है आपको इन्फिनेटिव नहीं लगाना है। इन्फिनेटिव कब लगेगा, जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में दे रखी हो। देखो पहचानो और इन्फिनेटिव लगाओ, तो देखिएगा यहाँ पे क्या बनेगा अपना, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ वर्क, ठीक है। इसके बाद में इन्फिनेटिव बनाते समय टू लगाना है, मतलब कि टू के पहले जो लिखा हुआ उसको छोड़ देना है, लिखना नहीं है। फिर सर टू के बाद में आपको पता है इन्फिनेटिव कब बनता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद में सून। नेक्स्ट, ही इज वेरी क्लेवर, ही कैन नॉट बी डिसीव्ड। डिसीव्ड का मतलब क्या होता है, धोखा देना, धोखा, यानी वह बहुत चतुर है, क्लेवर है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। बताओ बेटा इसमें क्या है, बेटा इन्फिनेटिव के अंदर मैंने एक टाइप बताई थी, शायद आपको याद हो, करो याद एक बार। टू टू वाली करवाई थी मैंने, टू टू वाली करवाई थी कि बेटा मैंने, है क्या याद बेटा। टू टू का यूज कब करना है, जब सेंटेंस किस में दे रखा हो, आपको नेगेटिव दे रखा हो। क्या दे रखा हो बेटा, सेंटेंस नेगेटिव दे रखा हो, तो सर मैं कैसे बनाऊं, कुछ नहीं, सिंपल है, आ जाओ। ही इज, बेटा वेरी को क्या कर देना, हटा देना, वेरी की जगह क्या लगाना आपको, टू लगाना। ही इज टू क्लेवर, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। टू के बाद में क्या थी हमेशा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और इसके बाद में डिसीव्ड। डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा देना। तो ये क्लियर हो गया बेटा। टू टू से भी बना सकते हो, टू टू से कब बनाओगे, जब सेंटेंस में वेरी दे रखा हो और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव में हो। तो जो भी आपके पहले ये लिख रखा है ना वर्ब के पहले, उसको क्या कर देना है, हटा देना है। क्या कर देना है बेटा, हटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और जवाब देना है, दो भाई जवाब। द कॉफी इज वेरी हॉट, ही कैन नॉट ड्रिंक इट। द कॉफी इज वेरी हॉट, ही कैन नॉट ड्रिंक इट। बताइएगा बेटा, कॉफी इतनी गर्म है कि वो पी नहीं सकता है? इसमें कारण तो पता चल रहा है बेटा, बनेगा तो इन्फिनेटिव। जब कारण पता चल रहा है, सॉरी अब इन्फिनेटिव नहीं बनेगा इसमें, बताओ एक बार। द कॉफी इज वेरी हॉट, ही कैन नॉट ड्रिंक इट, वह इसको पी नहीं सकता। बताओ इसका जवाब कौन देगा, जल्दी से जवाब देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे ये बन नहीं रहा हो, जवाब दो फटाफट से, ठीक है, जवाब देना है। हाँ भाई जवाब दो फटाफट। द कॉफी इज वेरी हॉट, ही कैन नॉट ड्रिंक इट, वो उसको पी नहीं सकता है। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है इसमें, सर इसमें वेरी तो आ रहा है, मैं टू टू लगा सकता हूँ क्या। अब टू टू के केस में ध्यान रखना है तुम्हें, टू टू के केस में क्या करना है कि सब्जेक्ट सेम होना कोई नेसेसरी नहीं है। इन्फिनेटिव तो लगता है, लेकिन टू टू के केस में क्या होता है कि सब्जेक्ट सेम होना कोई नेसेसरी नहीं है। तो द कॉफी इज, ठीक है, इसके बाद में क्या लगाना है, टू हॉट, ठीक है। इसके बाद में क्या लगाना है, टू, और इसके बाद में ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इट नहीं लगाना है, क्योंकि इट किसके लिए आया है, कॉफी के लिए आया है, इट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार इट लगा देते हैं तो इट गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, इसके बाद में आपको रामू यानी 12th नंबर का क्वेश्चन है, रामू इज माय फ्रेंड, ही इज द सन ऑफ अ डॉक्टर। बताओ क्या बनेगा इसका, रामू इज माय फ्रेंड, ही इज द सन ऑफ अ डॉक्टर। अब इसमें कौन सा लगाओगे आप, जवाब देना है जल्दी से। अब इसमें 12th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें रामू है और इसके लिए प्रोनाउन भी इज है, लेकिन इज द सन ऑफ है
डॉक्टर, वो किसका पुत्र है? डॉक्टर का। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? वो कौन सी टाइप की अपनी अपोजिशन वाली, अपोजिशन वाली टाइप लगाना है इसमें। तो रामू, ठीक है। इसके बाद में माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, फिर इसके बाद में कोमा लगाना है। कोमा यहाँ पे लगाओ तो लगा सकते हो, बाकी अदरवाइज कोई इशू नहीं है। इज द सन ऑफ ए डॉक्टर, पीछे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक बार में ऐड हो जाता हूँ, ठीक है। तो इसका जवाब देख रहे हो ना आप आराम से। 12 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 13 नंबर का, यू शुड फिनिश दिस जॉब देन यू कैन गो देयर। बेटा ये प्रीपोजिशन वाला है, जिरेंड वाला है, करो इसका जवाब। यू शुड फिनिश दिस जॉब कैसे पहचाने? देखो, यू शुड फिनिश दिस जॉब देन यू कैन गो, देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है, यहाँ पे देन यू आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है? प्रीपोजिशन वाला यूज करना है। कैसे करना है? तो पहले आपको क्या करना है? जॉब को फिनिश करना है, उसके बाद आप घर जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है? पहले तो यू दो तरीके से बना सकते हो, ठीक है। फिनिश दिस जॉब आफ्टर यू कैन गो, ठीक है, गो देयर। और एक ट्रिक भी बता देता हूं आपको, सेंटेंस में देन दे रखा हो तो इससे रिलेटेड टाइम सूचक वर्ड रहेगा। जैसे आफ्टर एक प्रीपोजिशन होता है, अब यहाँ पे व्हेन मत लगा लेना बेटा, व्हेन क्या होता है? कंजक्शन होता है। आफ्टर कंजक्शन नहीं है, ये क्या है? एक प्रीपोजिशन के रूप में। किसके रूप में? प्रीपोजिशन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रन फास्ट ही वॉज इन हरी। बेटा हरी आ रहा है, तो ये देखिए, ही रन फास्ट, वो तेज दौड़ा था। ये वॉज इन हरी, वो जल्दी में था, वह जल्दी में था। अब मुझे बताइएगा बेटा, सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन लगाऊं क्या मैं इसमें? इसमें कार्य भी कंप्लीट हो गया और सेंटेंस भी अलग है। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये पहचानना सिंपल सेंटेंस। तो कैसे पहचानोगे सर? इसमें मेन वर्ब नहीं दे रखी है यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में। आप क्या करोगे? इसको एडवर्ब बना दोगे। एडवर्ब पढ़ा रखी है आपको, जो टाइप है एडवर्ब वाली। और यहाँ पे फ्रेज एडवर्ब बनाना आपको कैसे? देखो, हरी को आपको क्या करना है? हरीड कर दो। क्या कर दो? हरीड कर देना है। तो हरीड को आप चाहे तो पहले लिख लो या लास्ट में लिख लो। जैसे कि मैं इसको पहले लिख लूँ तो भी गलत नहीं है, बाद में लिखोगे तो भी गलत नहीं है। जैसे कि ही रन फास्ट, ठीक है, हरीडली करना आपको, ठीक है। ये स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, हरीडली की ये बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही फिनिश हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। हाँ जी भाई, जवाब दो इसका। बताओ क्या जवाब मिलेगा इसका? देखो, ही फिनिश हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। देखिए यहाँ पे जो प्ले है ना, ये एक गेम का नाम है। एक तरीके से ध्यान रखना, ये वर्ब नहीं है अभी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ही वेंट टू प्ले, वो खेलने के लिए चला गया। तो यहाँ पे ये वर्ब है। क्या है बेटा? प्ले। यहाँ पे वर्ब नहीं होकर क्या है? एक नाउन का नाम है, जो कि एक गेम के रूप में है। किसके रूप में है? गेम के रूप में है। तो ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। तो बनाओ, जैसे उसने कार्य कंप्लीट किया वो खेलने को चला गया। तो पार्टिसिपेट लग रहा है शायद इसमें, लग रहा है क्या आपको? सेम सब्जेक्ट है, लगाओ। यहाँ पे जैसे उसने कार्य कंप्लीट किया वो खेलने को चला गया। कार्य कंप्लीट होने के बाद खेलने में गया होगा तो कुछ टाइम लगा होगा। तो परफेक्ट लग रहा है सर, परफेक्ट लग रहा है तो लगाओ भाई साहब, हैविंग। फिर इसके बाद में फिनिशिंग, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। पहले तो फिनिश्ड को फर्स्ट फॉर्म बनाओ, फिर आईएनजी जोड़ो। तो हैविंग, सॉरी, हैविंग के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऑलरेडी ईडी जुड़ा हुआ तो फिनिश्ड रहेगा। इज वर्क ही वेंट टू प्ले, ये अपना बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। इसका जवाब आप खुद दोगे। इट इज वेरी कोल्ड वन कैन नॉट गो आउट।
इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोगे। देखता हूं किस किस को ये क्वेश्चन आ चुका है। लगाना है इन्फिनिटिव में, और इन्फिनिटिव में कौन सा क्या लगाओगे वो आप खुद जवाब दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। क्या बोल रहा है, आराम से पढ़ो और जवाब दो। जवाब देना है भाई। देखिएगा, आई सेल गो टू मार्केट, आई सेल बाय वीट देयर। मैं मार्केट गया था, देखो आई सेल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, आई सेल बाय वीट देयर, मैं गेहूं खरीदूंगा, वहां पे मैं जो गेहूं है वो खरीदूंगा। तो जो गेहूं है, वीट है, सबसे पहले मुझे तो ये बताओ बेटा, देखो पार्टिसिपल के नेम फ्यूचर में तो लगते हैं नहीं, ठीक है, पास्ट में यानी जो कार्य जो कंप्लीट हो जाता है उसमें आता है, ठीक है। जस्ट काम क्या है उसका, मार्केट जाके खरीदना है। तो ये प्रीपोजिशन से बनाना है। इससे बनाना आपको, प्रीपोजिशन से बनाना, जेरेंड से बनाना है। तो आई सेल गो टू मार्केट, आपका उद्देश्य क्या है भाई, मार्केट जाके। बताओ, टू बाय वीट देयर, देखिए सब्जेक्ट सेम है, तो टू बाय मार्केट, देखिए आई सेल गो टू मार्केट फॉर। अब देखिए फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए प्रीपोजिशन आ गया। अब प्रीपोजिशन के बाद में क्या लगाना है, बाय। क्या लगाना है, बाय। अब बट समस्या ये हो गई सर, और तो प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन के बाद में तो जिरेंड होना चाहिए, तो सबसे बड़ी समस्या ये हो गई। तो अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, टू बाय वीट देयर। बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है, देयर वर्ड आपको यूज नहीं करना है, यहाँ पे देयर यूज नहीं करना है, क्योंकि देयर किसको रिप्लेस कर रहा है, यानी रिप्लेस कर रहा है मार्केट को। तो मार्केट ऑलरेडी आ चुका, तो यहाँ पे देयर आपको यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लाइट जा चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश वॉज ए गोल्ड स्मिथ, ही वॉज टीज्ड बाय द पीपल ऑफ द टाउन। तो ये जवाब आप खुद करोगे, यानी क्वेश्चन ये आपके सामने क्या करना है, राकेश वॉज गोल्ड स्मिथ, ही वॉज टीज्ड बाय द पीपल ऑफ द टाउन। तो बेटा यहाँ पे क्या करना है, ये इसको हटा देना है। तो राकेश वॉज ए गोल्ड स्मिथ टीज्ड द, सॉरी इसमें ये टीज्ड तो नहीं हटाना है, और ये प्रीपोजिशन से आपको करना है। कौन सा प्रीपोजिशन आप टीज्ड के पहले आप यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई टुक माई लंच, आई वेंट माई ऑफिस। तो ये पार्टिसिपल वाला है, यानी जैसे मैंने लंच लिया और मैं ऑफिस चला गया, तो पार्टिसिपल में कौन सा लगेगा, आप खुद से करोगे। द सोल्जर्स अराइव्ड, द मॉब डिसअपियर्ड। जैसे सोल्जर अराइव हुए, तो जो मॉब थी, मॉब का मतलब होता है भीड़, और डिसअपियर्ड डिस्प्रेस्ड, डिस्प्रेस्ड का मतलब होता है तितर बितर हो जाना, यानी इधर उधर भग गए, यानी जो भीड़ थी वो इधर उधर हो जाती है, जैसे सोल्जर आए तो, है ना। तो इसमें क्या होता है, तो जैसे ही आए तो तितर बितर हो गई, तो मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको इसमें यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्कूल वॉज क्लोज्ड, द स्टूडेंट वेंट टू देयर हाउस। द स्कूल वॉज क्लोज्ड, द स्टूडेंट वेंट टू देयर हाउस, अपने घर चले गए, तो इसमें कौन सा लगाना है, परफेक्ट पार्टिसिपल आपको यूज करना है। भाई स्कूल एक साथ अचानक से क्लोज तो नहीं होती ना, क्लोज यानी जैसे बेल बजती है, देन उसके बाद में स्टूडेंट्स धीरे धीरे निकलते हैं और अपने घर पे चले जाते हैं, तो इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना है। आई हैव सम ड्यूटीज, आई मस्ट परफॉर्म देम। तो यहाँ पे क्या करना है, लाइट आ चुकी है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देम यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ड्यूटी को रिप्लेस कर देगा यहाँ पे देम, ठीक है बेटा। लाइट तो खैर आ ही चुकी है तुम्हारे लिए, तो अब ये आराम से समझा देता हूँ आपको मैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है आपके, द स्कूल, देखिएगा एक बार, द स्कूल वॉज क्लोज्ड। अब देखिए स्कूल क्लोज होने के बाद में थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पे क्या यूज करना आपको, हैविंग और क्लोज्ड। हाँ जी भाई साहब, लगाओ भाई, हैविंग क्लोज्ड द स्टूडेंट वेंट टू देयर। बताओ कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 21 का। तो द स्कूल वॉज क्लोज्ड, द स्टूडेंट वेंट टू देयर, इसमें हो जाएगा हैविंग क्लोज्ड। इसके बाद में आप लगा दोगे क्या, जो सेंटेंस, बेटा 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 बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक है इसमें, खेला खेल गया बेटा। बेटा इसमें सब्जेक्ट क्या है,
अलग है, और अलग है तो बताओ क्या यूज करोगे बेटा जी? सोचो, विचारो, जवाब दो। ध्यान रखना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपको यूज करना है, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अच्छे से सीखा रखा है। जाओ कमेंट सेक्शन में जवाब दो इसका, ठीक है? और जो भी जवाब देगा उसका नेक्स्ट क्लास में नाम जरूर लूंगा मैं। आई टुक माई लंच, ये तो इजी है, कर लोगे, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट क्लास आपको मैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और भी आपके साथी देख सके, उनका भी भला हो सके, कहीं अपना ही भला नहीं करना है इसमें, ठीक है बेटा जी? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।